कैसे वॉरेन बफे ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इतना बड़ा नाम कर लिया, कैसे वॉरेन बफे ने इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करके। आइए दोस्तों, आज हम वॉरेन बफे के जीवन से कुछ ऐसे लेसन्स लेंगे जिन्हें हम और आप इम्प्लीमेंट करके हमारे जीवन में कुछ बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लॉन्ग टर्म अप्रोच। वॉरेन बफे जब किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म अप्रोच रखते हैं। आज से 10 साल, आज से 15 साल, आज से 5 साल बाद वो ये सोचते हैं। तो हमें भी क्या सोचना है, जैसे वॉरेन बफे ने किया। जब हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ चलना है। सामने वाले के हाव भाव को देखना है, सामने वाले के बिजनेस को देखना है। जब हम किसी भी स्टॉक्स या फिर किसी भी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो बिजनेस कैसा है, और उसके साथ साथ हमें लॉन्ग टर्म अप्रोच का ध्यान में रखना है कि अगले कुछ सालों में क्या होने वाला है, मार्केट में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लॉन्ग टर्म अप्रोच को आप समझ गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? अंडरस्टैंड द बिजनेस। वॉरेन बफे का अगला पॉइंट है अंडरस्टैंड द बिजनेस। आपको वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जो बिजनेस आपको समझता हो। दोस्त, ऐसा समझो ना कि हमें किसी लड़की से भी प्यार होता है, या फिर हम किसी लड़की से जब शादी करना चाहते हैं तब जब उसकी फीलिंग और हमारा दिल मिलता है तब हम उस लड़की से, या फिर यूँ कह लो कि हम रिलेशनशिप में आते हैं। फ्रेंडशिप भी उसी के साथ करते हैं जिसके साथ हमें उठना बैठना अच्छा लगता है। उन्हीं लोगों के साथ हम ज़्यादा बात करते हैं जिनसे हमारा कनेक्शन होता है। बिजनेस को आप जब तक समझते नहीं तब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है जिस बिजनेस को आप समझ सकते हो पूरी आसानी के साथ। एचडीएफसी बैंक को समझना है आपके लिए। अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तो आप आसानी से समझ लोगे। अगर आप रिलायंस के कस्टमर हो तो आप रिलायंस को अच्छे आसानी से समझ लोगे। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो आप उस बिजनेस को आसानी से समझ सकते हो। अब मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ये कैनन R8 से शूट कर रहा हूँ। अगर कैनन R8 से मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कुछ प्रोडक्ट खरीदना है तो मुझे इसके बिजनेस को समझने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं पिछले बहुत दिनों से इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे ही होता है, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बिजनेस को समझना होता है। चाहे वो लाइफ हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके बिजनेस को हमें समझ में आना चाहिए। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला पॉइंट क्या है? पेशेंस। ये 2 पॉइंट होने के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें पेशेंस रखना होता है। वॉरेन बफे ये कहते हैं कि आज हम स्टॉक्स खरीदे, किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो अगले कुछ दिनों में या फिर अगले कुछ साल में वो ऊपर नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा सर्कल आते हैं, ऐसा टाइम आता है जब वो डाउनफॉल में आता है, जब वो गिरने लगता है। तो वो समय पे हमें पेशेंस रखना होता है। जैसे अभी ईरान और इजराइल वॉर चल रहा है, उसके अंदर क्या हुआ? स्टॉक मार्केट थोड़ा गिर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम अपने जो होल्डिंग्स है उसको बेच के निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें पेशेंस रखना होता है। ये कोई टिप नहीं है, आपको समझना पड़ेगा, उस तरीके से समझना पड़ेगा जिस तरीके से वॉरेन बफे क्या कहते हैं पेशेंस रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है और हमारी एक अच्छी होल्डिंग है, हमें बेच के निकल जाते हैं। जब मैंने भी ऐसा किया था, जब मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैंने जीपी पावर खरीदा था और कुछ गलत न्यूज़ की वजह से मैंने उस शेयर्स को बेच दिया था, बट उसके बाद वो एक अपर सर्किट में आ गया था तो मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ था उस स्टॉक्स के अंदर। तो स्टॉक्स हो या जो भी हो, हमें पेशेंस रखना होता है। करियर के अंदर भी हमें पेशेंस रखना होता है। अगर रिलेशनशिप भी आपका कहीं सही नहीं चल रहा हो तो दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उस चीज़ को थोड़ा दिन समझो, पेशेंस रखो, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पिक बिजनेस नॉट स्टॉक्स। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप बिजनेस को पिक करो, नहीं कि स्टॉक्स को। जब चार्ट पैटर्न अच्छा बन रहा हो, जब चार्ट पैटर्न उड़ रहा हो, मतलब अपर सर्किट में चल रहा हो, तो उस चीज़ को देख के मत खरीदो किसी भी स्टॉक्स को। स्टॉक्स के अंदर बिजनेस के फंडामेंटल को समझो, बिजनेस करता क्या है, बिजनेस का ग्रोथ क्या है। अगर आपको उस बिजनेस के बारे में समझ में आ रहा है, अगर आप वो बिजनेस को बहुत सालों से जानते हो तो आपको उस बिजनेस या उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वॉरेन बफे ये कहते हैं, एक बार वापस से उस लाइन को सुनो, पिक बिजनेस नॉट स्टॉक्स। आप इस चीज़ को डीप में समझो। आप जिस बिजनेस को समझते हो उसको जानने के लिए ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगा और उसका फ्यूचर आपको पता होता है जब आप वापस से रिलेशनशिप में आते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ इन चीज़ों से जुड़ी हुई है दोस्त। आप ऐसा समझो कि जब आप किसी गर्ल या फिर किसी ले सपोज आप शादी कर रहे हो। शादी के अंदर क्या होता है कि जब आप
बहुत बार ऐसा होता है कि सबको गोरी लड़कियां या फिर अच्छे दिखने वाली लड़कियां पसंद होती है, बट ऐसा नहीं होता है कि मतलब काली लड़कियां या फिर ये मतलब जो भी है वो सही नहीं होते। कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि उन्हें अच्छा दिखना ही सब कुछ होता है, बट ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर आपका कनेक्शन उस इंसान के प्रति, आपकी फीलिंग अच्छी है और वो इंसान आपको चाहता है, तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका। समझ रहे हो? बहुत बार ऐसे होता है जब हम शादी या रिलेशनशिप इन चीज़ों की वजह से अच्छा दिखने या फिर गुड लुकिंग की वजह से वो रिश्ते होते हैं और उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, जिनके साथ ऐसा हुआ है उनको उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको बिजनेस को पिक करना है, स्टॉक्स को नहीं पिक करना है। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। लेट सपोज आप डीमार्ट के अंदर गए, डीमार्ट में आप क्या देखते हो? डीमार्ट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट हुए, आप उस बिजनेस को समझते हो और डिमांड आपकी डेली डे टू डे रिक्वायरमेंट है, तो आपके आपके सराउंड जो भी आपके आप बड़ी सिटी में रहते हो, मुंबई, दिल्ली, पुणे के अंदर रहते हो, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ के जो मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मैं भी हालांकि प्रेफर करता हूँ डिमांड में जाने का। तो मैं डिमांड में जाता हूँ, उस बिजनेस को समझता हूँ मैं, तो मेरे लिए इजी होता है डिमांड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, मेरे लिए इजी होता है डिमांड के प्रोडक्ट को खरीदना। सो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है डोंट ट्रेड ऑन बोरोइंग मनी। आपको उधार की मनी से कभी भी ट्रेड नहीं करना है, कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि उधार की मनी से कोई भी बिजनेस नहीं करना है। जब आप उधार लेते हो तो मेंटली प्रेशर आता है। मैंने भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसे कर्जे ले लिए जिसकी वजह से मुझे मेंटली थोड़े दिन तक प्रेशर हुआ, लेकिन हालांकि मैं उस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पा रहा हूँ अभी, और मैंने उस चीज़ को किया भी है। तो क्या होता है, जब हम उधार की मनी लेके ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो अगर वो बिजनेस नहीं चला, अगर वो ट्रेड नहीं चला, तो हमें क्या होता है, एक टाइम पे उस इंसान को देना होता है या फिर वो लोन पे करना होता है जिस समय के लिए हमने उससे लिया। अगर आपने फ्रेंड से लिया, अगर आप फ्रेंड को नहीं दे पाए तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। उसका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा था, वो आपके ऊपर डाउट करना चालू करेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आप बोरोविंग मनी पे ट्रेड कभी मत करना। कर्जा लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया के जो आज बिलियनियर लोग हैं, आज जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कर्जा लेके कभी बड़े नहीं बने। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कर्जे लिए, वो उनके बिजनेस के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब स्टार्टिंग करते हैं तो दोस्त से उधार ले लिया और ट्रेड कर लिया, इससे उधार ले लिया तो ट्रेड कर लिया। हमें ये नहीं करना है, क्योंकि हम एक ग्रोइंग फेज में, जब ग्रोइंग फेज होता है तो बोरोविंग मनी, और हम मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं होते उस चीज़ को करने के लिए। तो डोंट गो विथ बोरोविंग मनी। हमेशा आप फोकस करो कि अपने आप से किन चीज़ों का आप जनरेट कर सकते हो। और हमारा अगला पॉइंट भी यही है कि हमें फोकस करना है हमारी सैलरी को इंक्रीज करने के ऊपर। फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। आप जितना ज़्यादा अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओगे, उतना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जितना ज़्यादा आपके पास पॉकेट में मनी होगी, जितना आपकी सैलरी हाइक होगी, आप उतना ज़्यादा किसी एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप इसको ऐसा समझो कि जब आपकी सैलरी मंथ टू मंथ बढ़ती है, ईयर टू ईयर बढ़ती है, तो आपके पास एक्स्ट्रा मनी आती है। वो एक्स्ट्रा मनी से आप एक्स्ट्रा खर्चे निकाल सकते हो और उसके साथ कोई साइड बिजनेस चालू कर सकते हो। तो आपको ये फोकस करना है, अगर आपके पास आज आपकी सैलरी 10,000 है या फिर 20,000 है, 30,000 है, तो आप उसको 10%, 5%, 20% से कैसे हर साल बढ़ा सकते हो। आपको उन स्किल्स को सीखने के ऊपर फोकस करना है जिससे कि आपकी सैलरी बढ़े, और उन पैसों को बचा के आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में, एक अच्छे प्रोडक्ट में, एक अच्छे बिजनेस में, एक अच्छे होम परचेस करने में आप कैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारे जो पॉइंट हमने वरुण बफे के जीवन से लिए, इन्हें हम इम्प्लीमेंट करके हम हमारी खुद की लाइफ को एक बड़ा कर सकते हैं, हम हमारी खुद की लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और दोस्त, ये बात को ध्यान में रखना कि आगे बढ़ने के लिए आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव वीडियोस देखने की वजह से होता है। चाहे वीडियो लंबा हो या जो भी हो, शॉर्ट्स वीडियो इंस्टाग्राम पे देख के कुछ भी, जो चीज़ें भी हम इंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इंटरटेनमेंट जस्ट एन इंटरटेनमेंट। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपको। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आपको उनको ख़त्म करने के लिए मनी की आवश्यकता होती है। और मनी के लिए सारे जो पॉइंट इस वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिए, उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिन दोस्तों को ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है, ताकि एंटरटेनमेंट हर कोई देखता है, एजुकेशन
ज़्यादातर कम लोग प्रिफर करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है इंसान की। अगर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बी डिसिप्लिन विद टाइम एंड मनी बिकॉज एवरीथिंग इज टेम्परेरी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।